Hi all, this is Anjali and welcome to day 4 for revision in our 30-day pledge for IP and CS class 12th. So हम prepare कर रहे हैं for the board exams 2021. Postpone होंगे या नहीं होंगे नहीं पता है. Times of India ने एक poll किया था. As per that 60% of people have requested to postpone it. 27% ने बोला है होने ही नहीं चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होगा कि ना हो, एग्जाम जरूर होंगे. बट लेट्स सी कि कब होते हैं एंड कैसे होते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इसीलिए हमने ये 30-डे प्लेज शुरू किया है जिसमें हम दिसंबर से पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे, राइट. सो एज यू नो वी हैव स्टार्टेड विद एसक्यूएल जो कि आपके सीएस और आईपी दोनों के सिलेबस में है. And I have told you how to revise your basic commands, how to revise sorting and how to revise group by. So आज हम बात करेंगे about individual row functions. So आपके पास SQL में predefined functions हैं, बहुत सारे हैं. We categorize into two types: aggregate functions, individual row functions जिन्हें हम single row functions भी कहते हैं. So aggregate और group functions हमने last class में discuss किए थे, that was day 3 में. Now it's day 4. So अभी क्या है, यहाँ पर हम जो करेंगे काम, ठीक है, that is on individual row function. So individual row function क्या होता है, जो हर रो के लिए एक बार चलेगा. अगर आपके टेबल में 10 रोज हैं, so the function will also execute for 10 times. हर रो में से वो उस कॉलम की वैल्यू उठाएगा, उस पे काम करेगा और रिजल्ट देगा. आप बिना टेबल के भी इंडिविजुअल रो फंक्शंस को यूज कर सकते हो जस्ट विद सिलेक्ट कमांड. आई शो यू हाउ. ठीक है, अगर आपको डिटेल में ये सारे फंक्शंस करने हैं तो हमारे पास 3 तरह के फंक्शंस हैं. एक न्यूमेरिक जो नंबर्स पे काम करते हैं, दूसरे स्ट्रिंग फंक्शंस जो आपके टेक्स्ट पे काम करेंगे, और तीसरे हो गए आपके जो डेट और टाइम के ऊपर बेस्ड है. सो जो डेट के ऊपर बेस्ड फंक्शंस हैं वो आपके ये वाले हो जाएंगे. सो 3 तरह के फंक्शंस हैं, हर किसी में वी हैव अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस. यू हैव टू प्रैक्टिस दैट. प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियोस डाली हुई हैं. अगर आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता है, सो गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट फर्स्ट. ठीक है, सो प्लेलिस्ट में आपके पास एक एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो है. यू मस्ट वॉच दैट. दिस इज फॉर रिविजन, सो आई एज्यूम कि आप वो वीडियोस एक बार देख चुके हो. अब उसके बाद स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिक में राउंड एंड ट्रंकेट फंक्शन के अंदर, और स्ट्रिंग के केस में आपको प्रॉब्लम आती है सब एसटीआर और इन एसटीआर में. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एंड आई विल टेल यू कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं. देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एसक्यूएल की क्वेरी लिखी होगी, आपसे पूछेंगे इसका आउटपुट बताओ. दूसरा, आपको आउटपुट पूछा होगा वर्ड्स में कि इफ यू वांट टू गेट दिस देन व्हाट शुड बी द कमांड. सो ईदर यू हैव टू गेट इट लाइक दिस, या फिर क्वेरी लिखी है आउटपुट बताना है. दीज आर द 2 वेज यू कैन गेट क्वेश्चंस. या कुछ नाम दे देंगे फंक्शंस के और बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है या कौन सा इंडिविजुअल रो फंक्शन है. सो यू कैन गेट क्वेश्चंस लाइक दैट आल्सो. फाइन. सो ये तो है आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब न्यूमेरिक में 4 फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है सील और फ्लोर. सील और फ्लोर को आप हमेशा रिलेशन के साथ याद रखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे. सील होता है छत, फ्लोर होता है फर्श, राइट. कोई भी नंबर जो पॉइंट्स में है लाइक 7.7, तो 7.7 लाई करेगा 7 और 8 के बीच में. फिर वो चाहे 7.1 हो, 7.2 हो, 7.3 हो, 7.9 हो, एनीथिंग 7 के बाद अगर पॉइंट है सो इट लाइज बिटवीन 7 एंड 8. सो जो नीचे वाला नंबर है वो क्या है, फ्लोर. ठीक है, सो लोअर नंबर इज सेड टू बी फ्लोर एंड हायर इंटीजर इज सेड टू बी सील. यही मतलब होता है ना फ्लोर और सील का भी. सो वही नंबर्स के केस में भी है, यही आपको यहां याद रखना है. सो फ्लोर इज द लोअर वैल्यू, द लोअर इंटीजर. सील इज द अपर इंटीजर. ठीक है, कोई आपको 5, 6 कुछ चेक नहीं करना है. जो भी नंबर है लाइक 17.31 है तो 17 विल बी द फ्लोर, 18 will be the seal. अब इसमें अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है, -7.2 है, तो फ्लोर होगा -8, सील होगा -7, क्योंकि -8 छोटा होता है और -7 बड़ा होता है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. सो अब हमेशा ये याद रखना, सील और फ्लोर को आपस में रिलेट करके याद रखोगे तो कभी नहीं भूलेगा. देन कम्स आपका राउंड फंक्शन.
सो बहुत लोगों को राउंड फंक्शन में कंफ्यूजन होती है, और राउंड एक ऐसा फंक्शन है जो एग्जाम में 100% पूछा जाएगा. सो यू हैव सिलेक्ट राउंड 75.362, इसका क्या मतलब है कि आपको 75.362 को राउंड करना है. कहां तक? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. अगर डेसिमल प्लेसेस मेंशन्ड ना हो देन इट इज 0 बाय डिफॉल्ट. ठीक है, अगर ये ना बताया हो कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, सो बाय डिफॉल्ट वी टेक इट एज 0. फाइन. अब यहां पे बताया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है. 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है. सो डेसिमल है आपका यहाँ पे, इसके बाद 2 डिजिट्स हैं ये 3 और 6. दैट मीन्स ये आपको रखने हैं, इसके बाद वाला हटाना है. जो पार्ट हटाना है उस डिजिट को आप चेक करोगे. अगर वो डिजिट लेस देन 5 है, सो कीप द नंबर एज इट इज. जो नंबर है उसे ऐसे ही रखेंगे. अगर वो 5 या 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पीछे एक ऐड कर देते हैं. पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो 2 है. 2 है तो ऐड नहीं होगा. आंसर आएगा 75.36. ठीक है. लेकिन अगर यहां पे दिया होता सिलेक्ट राउंड 75.362, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, मतलब ये 3 तक आपको रखना है. सो आपने अगला डिजिट चेक किया जो कि 6 है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. सो पीछे 1 ऐड होगा इस बार, और अब आंसर आएगा 75.4. ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? तो अगर जिस प्लेस तक आपको रखना है उससे नेक्स्ट प्लेस आपका 5 या 5 से बड़ा हो, तो हम पीछे 1 ऐड कर देते हैं. ठीक है, सो वो पीछे 1 ऐड कर देता है, ये 75.4 हो जाएगा. अगर हमने मेंशन ही ना किया होता कि कहां तक करना है, या 0 लिखा होता, तो वो 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड करता और आंसर आता 75. क्यों 75 आपको रखना है? दिस 3 इज लेस देन 5, तो हम 75 में कोई चेंज नहीं करेंगे. आंसर विल बी 75. सो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये राउंड का, कि जितने डेसिमल प्लेसेस बोला है उतने रखो, नेक्स्ट डिजिट को चेक करो. अगर वो 5 से छोटा है, सो कीप द नंबर एज इट इज. लेकिन अगर वो 5 है या वो 5 से बड़ा है, तो आपको लास्ट डिजिट में 1 ऐड करना होता है. ठीक है, क्लियर है ये? चलो, अगर ये क्लियर है तो इसका आंसर, अभी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट्स राइट नाउ. जिसको समझ आया है वो इसका आंसर अभी के अभी कमेंट्स में लिखेगा. सो लेट्स सी कि किस किस को अच्छे से समझ आया है. So select round 816.757, 2. You have to write the answer in the comments. इसका भी और इसका भी. दोनों का क्या आंसर होगा? Write it in the comments. First वाला and second वाला. What will be the output of the first command and the second command? ठीक है, लिख दिया? गुड, चलो लिख दिया होगा अब तक आपने. सो ये तो आपको समझ आ गया. ठीक है, इसका आंसर मैं आपका कमेंट्स में बताऊंगी सही है या नहीं है. पर हमारे पास जब ये कमांड्स दी जाती हैं, सो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास नेगेटिव पोजीशन भी दी जाए. वी कैन ऑल्सो गिव -2. अब -2 का क्या मतलब है? -2 का मतलब है गोइंग बैक फ्रॉम द डेसिमल. सो डेसिमल ये रहा, इसके इस तरफ वाले 2 डिजिट्स आपको 0 करने हैं, और पीछे वाला तो पूरा ही रिमूव हो जाएगा. सो पीछे वाला तो जस्ट रिमूव एवरीथिंग. ठीक है, लेकिन डेसिमल के इस तरफ के भी 2 डिजिट्स आपको 0 करने हैं. अब रखना है 8. ठीक है, अब सेम चीज चेक करेंगे. क्या कि ये क्या है? 1. अगर ये 5 से छोटा है तो आंसर आएगा 800. लेकिन अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो आंसर आता 900.
सो -1 का मतलब है कि नियरेस्ट टेंस के पास आपको राउंड करना है। 10 की जो वैल्यू है नियरेस्ट होगी वहां पे राउंड करना है। -2 का मतलब है नियरेस्ट 100 के पास राउंड करना है। -3 का मतलब है नियरेस्ट 1000 के पास राउंड करना है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू परफॉर्म राउंडिंग ऑफ जब आपका नंबर के साथ नेगेटिव पोजिशन मार्क्ड हो। क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डू इफ इट इज मार्क्ड एज नेगेटिव। राउंड समझ आ गया? सो जैसे आपको राउंड समझ आया है, इसी में बहुत छोटा सा चेंज करना होता है हमें जब हम ट्रंकेट यूज करते हैं। सो ट्रंकेट में क्या होता है, देखो राउंड में मैंने आपको समझाया कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक कैसे कैसे रखना है, राइट? हम उसमें एक ये चीज पढ़ते हैं कि जहां तक रखना है उससे नेक्स्ट डिजिट को देखना है। अगर वो डिजिट 5 से बड़ा या इक्वल है तो एक पीछे 1 ऐड करना है, नहीं तो नहीं करना है। ट्रंकेट में आपको सिर्फ आधा फंक्शन राउंड का याद रखना है कि डिजिट्स कहां तक रखने हैं, उसके पीछे जो भी है जस्ट रिमूव। वी डोंट चेक वो 5 से छोटा है बड़ा है क्या है, हम चेक ही नहीं करते क्योंकि हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ उसको हटा देना है। वी जस्ट वांट टू रिमूव इट, हम वो रखना ही नहीं चाहते। सो दैट इज योर ट्रंकेट। तो अगर ये वाले दोनों क्वेश्चंस में राउंड की जगह पर ट्रंकेट होता, ठीक है, यहां पे भी ट्रंकेट होता और यहां पे भी ट्रंकेट होता, तो आपके पास आंसर क्या आता? ये कह रहा है 2 डेसिमल प्लेस, मतलब यहां तक। सो आंसर आता है 816.75। हम देखते ही नहीं कि थर्ड आगे जो डिजिट है वो क्या है। आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है, तो जस्ट राइट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, दैट्स इट। ट्रंकेट ये लिखा है, दैट इज 0 डेसिमल प्लेस, तो यहां के बाद जो भी है रिमूव एवरीथिंग एंड योर आंसर शुड बी 816। दैट इज इट। इसमें भी 800 ही आता कि जो भी है सिर्फ हटा दो, सिर्फ 800 आंसर आएगा। सो ट्रंकेट के केस में जो भी चीज उस डेसिमल पोजीशन के बाद होती है जस्ट रिमूव इट, हटा दो, बिल्कुल उसको कंसिडर ही नहीं करना है, दैट इज ट्रंकेट। ठीक है, सो आई होप राउंड और ट्रंकेट में डिफरेंस आपको क्लियर है। नेगेटिव प्लेसेस के साथ कैसे काम करना है वो भी क्लियर है। सो जस्ट गो थ्रू दिस इन डिटेल। इसके काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में हैं। आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर जिसका लिंक मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूंगी, मे बी टुमारो, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे। सो आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर आस्किंग मी कि मैम पेपर्स नहीं मिल रहे, प्रैक्टिस कहाँ से करना है। सो मैं अभी वो कलेक्शन बना रही हूँ, सो होपफुली कल तक हो जाएगा। आई विल शेयर द लिंक विद यू ताकि आप वहां से ड्राइव में से क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस कर सको, और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट? सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स। स्ट्रिंग फंक्शंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आई डोंट वांट टू ओवरबर्डन यू। हमने 1 हफ्ता लिया था एसक्यूएल के लिए, काफी है, हम इंपॉर्टेंट चीजें प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रिंग फंक्शंस के इंपॉर्टेंट और डेट के इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, बट दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन योर न्यूमेरिक कैटेगरी। बट स्टिल अगर आप ये और डिटेल देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियोस ऑलरेडी हैं, गो एंड वॉच दैट, राइट? इसमें कोई भी डाउट है, राइट इन द कमेंट्स। समझ आ गया तो लाइक पे जरूर क्लिक करना, share the video with all your classmates, all your batchmates, and subscribe the channel. It's for free, and I'll see you in the next video very soon. Till then, keep watching, keep learning.